अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वली मेहरान एंड यू आर वाचिंग ऑन माई डिजिटल चैनल्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों के एक अंदाजे के मुताबिक कायनात में पाए जाने वाले सितारों से 10 मिलियन गुना ज़्यादा वायरसेस अर्थ प्लैनेट पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ वायरसेस बहुत ज़्यादा और कुछ कम खतरनाक हैं। और अगर हम इंसानी तारीख में नज़र दौड़ाएं तो हमें हर सदी के अंदर इन वायरसेस की आमद मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर 21वीं सदी में कोविड-19 आया और 2019 से 23 तक ये 5 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत का बाइस बना। 20वीं सदी के अंदर स्पेनिश फ्लू आया और 1918 और 19 में 50 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत का बाइस बना। 19वीं सदी के अंदर स्मॉल पॉक्स, कोलेरा पेंडेमिक्स और येलो फीवर जैसी बीमारियां आईं और मजमूई तौर पर ये लाखों करोड़ों लोगों की मौत का बाइस बनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे एक ऐसे ही वायरस के ऊपर जो कि कोविड-19 के बाद शायद अगला पेंडेमिक हो सकता है, और इस बात के इम्कानात भी हैं कि इस वायरस का हमला आप पर हो चुका हो मगर आप इससे अनजान हो। तो चलिए बात करते हैं। This nation still fighting the flu is facing another warning tonight. Top scientists say a new strain of a powerful norovirus is now racing person to person across the country. The latest health scare threatening to sweep across the country. Outbreaks of norovirus on the rise now. Tonight, the latest chapter in America's monster cold and flu season, making stomachs churn coast to coast. The CDC flagging stunning surges in multiple debilitating stomach bugs, namely norovirus. The rate of tests coming back positive nearly doubling since January, now at a staggering 17%. दोस्तों, आज हम जिस वायरस के बारे में बात करेंगे उसका नाम है नोरोवायरस। इसे विंटर वॉमिटिंग बग और स्टमक फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। नोरोवायरस का पहला नाम नोरवाक एजेंट था, जो कि तब रखा गया जब 1968 में ये अमेरिका की एक रियासत ओहायो के शहर नोरवाक में नमूदार हुआ। लेकिन सन 2002 के अंदर इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस की तरफ से इसका नाम तब्दील करके नोरोवायरस रख दिया गया। नोरोवायरस का ताल्लुक वायरसेस के जिस ग्रुप से है वो गट यानी कि आंतों के इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, जिसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस का नाम दिया जाता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर इंसान वॉमिटिंग और डायरिया का मरीज बन के रह जाता है। यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि नोरोवायरस को अक्सर स्टमक फ्लू के नाम से भी पुकारा जाता है, मगर इस वायरस का ताल्लुक फ्लू यानी कि नज़ला जुकाम से नहीं, जो कि अमूमन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। नोरोवायरस के अभी तक 685 मिलियन केसेस यानी कि 6 करोड़ 85 लाख केसेस सामने आ चुके हैं और ये ग्लोबली 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन चुका है। वैसे तो इस वायरस का आउटब्रेक किसी भी जगह पर हो सकता है, मगर ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस जैसा कि स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस या फैमिली गैदरिंग्स पर इसके नमूदार होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। वैसे तो नोरोवायरस साल के किसी मौसम के दौरान भी नमूदार हो सकता है, मगर इस वायरस को ज़्यादा खतरनाक सर्दियों में पाया गया है। इसलिए वो ममालिक जो कि अबव द इक्वेटर हैं उनमें इस वायरस के केसेस अप्रैल से सितंबर तक ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं, और वो ममालिक जो कि बिलो द इक्वेटर हैं उनमें इस वायरस के केसेस ज़्यादातर मई से नवंबर तक देखने को मिलते हैं। कोविड-19 की तरह नोरोवायरस भी एक बहुत ही ज्यादा कंटेजियस वायरस है, जिसका मतलब है कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक बड़ी आसानी से फैल सकता है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड या इंफेक्टेड खुराक और पानी भी इस वायरस के फैलाव की आसानी से वजह बन सकती है। दूसरे वायरसेस की बरक्स नोरोवायरस एक बहुत ही ज्यादा सख्त जान वायरस है, जिसका मतलब है कि ये कई दिनों बल्कि हफ्तों तक मुख्तलिफ चीजों की सतह पर सर्वाइव कर सकता है। ये इतना सख्त जान वायरस है कि इसे सर्द और गर्म दर्जा हरारत से भी फर्क नहीं पड़ता, और ये कई जरासीम कश अद्वियात को बर्दाश्त करके जिंदा बच जाता है। और अगर बात की जाए नोरोवायरस इन्फेक्शन के सिम्टम्स की, तो इसमें इंसान को वॉमिटिंग यानी कि क्या आती है, स्टमक पेन, मैदे में दर्द रहता है, लूज डायरिया जिसे अमूमन मोशन भी कहा जाता है का मसला दरपेश रहता है, लो ग्रेड फीवर यानी कि इंसान हल्के बुखार में मुब्तला रहता है, मसल पेन या मसल्स में खचाव रहता है, और नौसिया का मसला दरपेश रहता है। नौसिया एक ऐसी सूरत हाल को बोलते हैं कि जिसके अंदर इंसान का मैदा डिस्टर्ब रहता है और उसे वॉमिट या उबाक का मसला दरपेश रहता है।
खुदा ना करे कि ये वायरस अगले पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार करे, मगर अमूमन इस वायरस के एक्सपोजर के बाद ये सिम्टम्स 12 से 48 घंटों में नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और 1 से 3 दिन तक रहते हैं। अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर लोग इस वायरस से खुद ही रिकवर हो जाते हैं और किसी भी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ता, मगर अमूमन वो लोग जो कि इस वायरस से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं या जिनके लिए ये वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उनमें शामिल है बच्चे, बूढ़े और अमूमन वो लोग कि जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा कमजोर है। और अगर नोरो वायरस से इन्फेक्शन से बचाव की कुछ एहतियाती तदबीर की बात की जाए तो अपने हाथों को किसी अच्छे एंटीबायोटिक साबुन से कम 20 सेकंड धोने की आदत डेवलप करें। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाने से पहले अच्छे से धो लें। बीमारी की सूरत हाल में घर कयाम करें और इन सिम्टम्स के रुकने के 2 दिन बाद तक भी पब्लिक इंटरेक्शन को अवॉइड करें। और अगर नोरो वायरस के सिम्टम्स आप में नमूदार होते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरों के लिए खुराक बनाने से अवॉइड करें और ये सिम्टम्स रुकने के 2 दिन बाद तक भी मुकम्मल एहतियात से काम लें। और अगर नोरो वायरस इन्फेक्शन से रिकवरी के लिए होम बेस्ड रेमेडीज की बात की जाए तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसे ORS भी कहा जाता है का इंटेक मैक्सिमम करें। ब्लेंड फूड्स यानी कि ऐसी खुराकें जिसके अंदर मसाला जात कम होते हैं का इस्तेमाल करें। डेयरी प्रोडक्ट जिसके अंदर मिल्क, चीज, आइसक्रीम आ जाते हैं, इनके इस्तेमाल को अवॉइड करें। अब 1 मिनट के लिए तसव्वुर करिए कि आप एक फैंसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक फैमिली गैदरिंग पे एक डिलीशियस मील को एंजॉय कर रहे हैं एंड सडनली यू फील नॉशियस। आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है और एक वॉमिट की सेंसेशन क्रिएट होती है। आप उठते हैं और बाथरूम का रुख करते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो चांसेस आर यू आर अ विक्टिम ऑफ नोरो वायरस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपको नोरो वायरस और इस तरह के हजारों लाखों वायरसेस से महफूज रखे, आप सलामत रहें और ताक़यामत रहें। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।